गाँव आए घूमने के लिए, प्लीज। 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी पहले क्यों चला? खेत पे क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं, किसी से आराम जाना आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम? किसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव संग्रह नाम से आराम ज्यादा कुत्ता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाथरस को लेकर अभी टीवी पर शाम 7 बजे से बवाल कटेगा। आज तक की जो एंकर है चित्रा त्रिपाठी, वो कह रही हैं कि मेरे साथ शंखनाद में 7 से 8 बजे देखिए हाथरस की बेटी और सपा नेता का हाथ। उधर से सपा के जो लोग हैं वो फोटो पोस्ट कर रहे हैं कि इन साहब का जो आरोपी हैं पंडित जी, गौरव शर्मा नाम है उनका, उनकी फोटो जो है वो बीजेपी के सांसदों के साथ है। अब एक पोस्टर दिखाया जा रहा है, वो बनाया हुआ पोस्टर है जिसमें वो उसका नाम भी नहीं है गौरव शर्मा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सपा या बसपा का कार्यकर्ता रहेगा रेपिस्ट या मर्डरर, तभी खबर चलेगी? क्या बीजेपी का कार्यकर्ता रहेगा तो खबर नहीं चलेगी? आप लोग को क्या लगता है, क्या ये सही है, गलत है? वैसे मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी शासित राज्यों में अगर बीजेपी इन्वॉल्व है तो खबर नहीं चलती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि चलिए, सपा के नेता की वजह से ही इनको सजा मिले तो ये बड़ी बात होगी। हाथरस कांड के आरोपी की अलीगढ़ से भाजपा सांसद के साथ की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करते। आखिर कब तक गुनहगारों को बचाने के लिए विपक्ष पर आप भाजपा, ये कोई चौधरी रोहित सिंह यादव हैं जो इन्होंने लिखा है। तो इनकी कई तस्वीरें हैं जो जारी हो रही है। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, और हाथरस के हत्या के कई आरोपी, कई तस्वीरें, ये विनोद कापरी ने शेयर किया है ये तस्वीर को। लेकिन तमाम चैनल अब इस खबर को उठाएंगे क्योंकि इसमें सपा कनेक्शन है। चलिए सपा ही सही, कम से कम इस खबर को उठाए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो पता चले। खबर यह है कि 2 साल पहले इस शख्स पर जो गौरव शर्मा है उसके खिलाफ जो पीड़ित लड़की हैं उनके पिता ने केस दर्ज कराया था। आज मंदिर में दोनों परिवार के बीच मारपीट हुई, उसके बाद गोली मार दी गई। तो ये है गौरव शर्मा और इनकी ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर चल रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर का और जातिवाद का अहंकार आप देख सकते हैं कि किस तरह से चरम पर है। तो ये चलना चाहिए। और देखिए आईपी सिंह ने कहा हाथरस की बेटी के पिता की शिकायत पर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और सोदों ने उसकी हत्या कर दी। तो कानून व्यवस्था का मसला है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि हाथरस कांड के पीछे सपा नेता। शाम 7 बजे देखिए आज तक पर। तो ये खबरें इसलिए दिखाई जाएगी क्योंकि शाम 7 बजे जो है वो, क्योंकि ये नेता जो है वो सपा का है। मेरे वीडियो एडिटर से गुजारिश है कि इस वीडियो को ब्लर कर दिया जाए, पीड़ित का चेहरा न दिखा जाए। और लगातार जो है देखिए वो अलीगढ़ खान ने भी लिखा, अलीगढ़ के भाजपा सांसद के साथ हाथरस बेटी के पिता के निर्मम हत्या आरोपी गौरव शर्मा की तस्वीरें। तो तमाम लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं। मैं ब्राह्मण मामलों का जानकार, मुझे समझिए। दिलीप मंडल ने एक अच्छा पोस्ट लिखा है और वो कहते हैं कि इस देश में जितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो सब दलित मामलों के जानकार हैं। कौन? मैं ब्राह्मण मामलों का विशेषज्ञ हूँ। दलित और पिछड़े मामलों के विशेषज्ञ जीएस घुर, एमएन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, केएल शर्मा, अरुंधति रॉय, बद्रीनारायण तिवारी वगैरह हैं। मैं पंडितों का नहीं, समस्या का अध्ययन करता हूँ। ठीक है, भारत में दलित मामलों में लगभग 3000 एक्सपर्ट हैं। दलितों के आपसी विवाद से लेकर उनकी हर गतिविधियों का अध्ययन हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण समाज व्यवस्था के शिखर पर बैठा है, तमाम संस्थानों पर उसका कब्जा हुआ। इसका अध्ययन मुश्किल से आधा दर्जन लोग कर रहे हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो मैं ब्राह्मण समाज के विशेषज्ञ के तौर पर कुछ खबरें आपको बताना चाहता हूँ जिसे आपको सुनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी खबर है जिसको मेट्रो मैन बनाया गया श्रीधरन का, वो बड़ा वाजिब खबर है जो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं, आपको बताऊं, क्योंकि इसी से साबित होता है कि कौन किस मामलों के जानकार है। और ये खबरें आपको समझनी चाहिए और आपको जानना चाहिए। तो ये देखिए, ये वो खबर है। ये देखिए क्रांति कुमार ने इस पोस्ट को लिखा है कि बहुत अच्छी खबर है कि SC ST OBC कहाँ है।
ब्राह्मण मामलों के जानकार होते हुए सब जगह कौन बैठा हुआ है? मंदिरों में एक भी ओबीसी SC ST पुजारी नहीं है। न्यायालय में भूल चूक से कभी कभार कोई ओबीसी SC ST जज दिख जाते हैं। केंद्र सरकार में भी ओबीसी SC ST समझो नहीं है। न्यूज़ चैनल, अखबार, उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री, खेल जगत में भी ओबीसी SC ST नहीं है। ओबीसी ST कहाँ है? कहाँ ओबीसी SC ST? तो मैं बता रहा हूँ, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, आलू बेच रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बहुजन यही कर रहे हैं, यहाँ है ओबीसी। और दूसरा क्रांति कुमार लिखते हैं, जो मैं ब्राह्मण मामलों का जानकार, इसलिए मीडिया कैसे अपना आइकॉन पैदा करता है वो देखिए। पहले श्रीधरन को मेट्रोमैन के रूप में स्थापित किया गया। इस स्थापना प्रक्रिया को ब्राह्मण अधिपत्य या नायकत्व कहा जाता है। भ्रम फैलाया गया कि कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो परियोजना के पीछे आदमी है, जबकि परियोजना को लार्सन टुब्रो, गम्मन इंडिया और हांगकांग की कंपनियां ने बनाया। ये वही शख्स हैं जो अब केरल के हैं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और 2 रिटायर्ड जज भी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं ब्राह्मण मामलों के जानकार हूं। अब आगे देखिए, जो श्रीधरन है उनकी राय क्या है और कैसे बीजेपी को सूट करता है। लव जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करता है। इसकी नज़र में बीजेपी RSS देशभक्त संगठन है। मीट और बीफ खाने वालों से श्रीधरन को नफरत है। पूरे भारत को शाकाहारी बनाना चाहता है। यह जातिवादी आदमी रेल में बड़ा अधिकारी था, पता नहीं कितने के साथ इसने भेदभाव किया होगा। तो ये मैं बार बार जो कहता हूँ कि ब्राह्मण मामलों के जानकार हूँ। अब आगे सुनिए, इसमें संगठन में रहने के बाद आप सब जानते हैं कि RSS की क्या विचार। श्रीधरन ने कहा कि वो स्कूलों के दिनों से RSS के स्वयंसेवक हैं। इस आदमी को कांग्रेस ने 2 रेल परियोजनाओं को प्रमुख बनाकर अधिपत्य स्थापित किया। तो मैं ब्राह्मण मामलों का जानकार हूं। अब बीजेपी पर आता हूं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद को सारा मुसलमानों ने बायकॉट कर दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन बात आनंद शर्मा की, कपिल सिब्बल जैसे लोगों की और वो तमाम लोग जो इधर से कोई शेड्यूल कास्ट का दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, रामविलास जी की कितनी आलोचना होती है, उदित राज जी चलेगा बीजेपी में कितनी लेकिन सोचिए, आनंद शर्मा जिसने एक चुनाव नहीं लड़ा, जीवन भर वो मंत्री रहे, RSS के मेंबर, कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर है, वो आराम से बीजेपी की तरफ बैटिंग करते हैं, स्विच कर जाते हैं। तो ये होता है ब्राह्मण मामलों का जानकार, जो है वो आपको बताएगा। और अखिलेश ने एक बड़ा अच्छा लाइन बोला है कि भाजपा के पास विजन नहीं है, सिर्फ टेलीविजन है। श्री अखिलेश यादव, पता नहीं इनको अभी समझ में आया है कि नहीं, मुझे जो तो लगता नहीं है कि इनको समझ में आया होगा। और 6 साल का बच्चा जिसे अभी ढंग से बोलना नहीं आया, मैं ब्राह्मण मामलों के जानकार दिलीप मंडल के सारे पोस्ट सुना रहा हूं आपको, जो बहुत ज़रूरी है इस देश में। 6-7 साल का बच्चा जिसे अभी ढंग से बोलना नहीं आया, दूसरे जाति के बच्चों के साथ मिड डे मील नहीं खाता, खाना बनाने वाली महिला दलित हुई तो खाना फेंक देता है, अपना नाक साफ करने सीखने से पहले जातिवाद करने की ट्रेनिंग उसे कौन देता है, बच्चा जातिवाद परिवार से सीखता है। ये है सारे मामले हैं। और प्रियंका गांधी आजकल टूर पे हैं, असम टूर पे, इलेक्शन टूर बोलते हैं इसको। और वो मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, मैं सिर्फ खबर बता रहा हूँ कि वो अब जो माल रुद्राक्ष होता है उसके जरिए वो चुनाव जीतने वाली हैं, तो रुद्राक्ष ले रही हैं। और जिस कंपनी को बेचने वाले हैं मोदी सरकार, उससे हुआ 2777 करोड़ रुपए का शानदार मुनाफा। ये देखिए, ये BPCL जो बेचा जा रहा है उसमें मुनाफा हो रहा है। बहुजन सोच ले कि क्या करना है उनके साथ। और ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको जगाता हूँ। और पंकज पुनिया ने एक ट्वीट किया है, जो गजेंद्र सुने, गजेंद्र जी को, जो महाभारत में युधिष्ठिर बने थे। राजीव गांधी ने घर घर पहुंचाया है रामायण महाभारत को, राम मंदिर का भी ताला खुलवाया था गाय गौ आंदोलन में। तो जिनको हर रोज़ बेगम हबीबा रहमान जगाती है वो दूसरों को। तो ये जो गजेंद्र चौहान हैं, इनकी पत्नी मुसलमान है लेकिन ये हिंदू जगाने चले हैं। तो इसको लेकर भी लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और जो व्यक्ति पूरे जीवन में एक चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति में रहा, वो ठीक चुनाव के वक्त ये सब कर रहा है, मंशा क्या है? तो ये विनोद कापरी ने लिखा है। कांग्रेस में ऐसे लोग भरे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी की आपने सिर्फ टिकट, देखिए एक ट्वीट आया है, एक खबर आई है कि मुंबई में प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो 50 रुपये का कर दिया गया। सरकार का कहना है कि भीड़ रोकने के लिए किया गया। अब आगे बताता हूँ। दिलीप मंडल लिखते हैं, शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी की आपने सिर्फ टिकट 5 गुना महंगा किया, वरना प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया जा सकता था। वे कितने दयालु हैं, महान हैं हमारे मोदी जी। तो ये तंज किया है दिलीप मंडल ने, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसी तरह से चल रहा है। 800 रुपये 850 रुपये का सिलेंडर है। लोग कह रहे हैं कि शेर पालने के लिए तो महंगा खरीदना पड़ेगा।
पेट्रोल के दाम है 319 रुपये सिलेंडर का जो टैक्स है वो सरकार के पास जाता है। कंपनियां बेची जा रही है लेकिन विपक्ष मौन है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं इस देश में। ये सब समझना चाहिए आपको। और ये जो तमाम सवाल है जो मैं आपको उठा के लाता हूँ वो कोई दूसरा नहीं लाएगा। तो हाथरस वाले मामले में अब खबर इसलिए चलेगी क्योंकि नेता जो है वो सपा का नेता से कनेक्शन है और कांग्रेस जो है अब अच्छा ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो सुई ली है उसको लेकर लगातार लोग तस्वीरें शेयर कर, रवि शास्त्री का सुई लगते हुए दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो सुई ली है उसमें कई कट हैं। 22 सेकंड के विजुअल में कई कट हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोग तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि बाकी के बड़े लोगों ने जो वैक्सीनेशन करवाई है वो दिख रहा है, इनका दिख नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं अभी जस्टिस बोबड़े, उसको लेकर दिलीप मंडल लिखते हैं शर्मनाक ये नहीं कि कॉलेजियम के जातिवादी सिस्टम से जज बने। चीफ जस्टिस बोबड़े अनाप शनाप फैसले दे रहे। उन्होंने एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोपी से पूछा कि क्या शादी कर लोगे, तो इसको लेकर बवाल कटा हुआ है। शर्मनाक ये नहीं कि कॉलेजियम के जातिवादी सिस्टम से जज बने चीफ जस्टिस बोबड़े अनाप शनाप फैसले दे रहे हैं। शर्मनाक यह है कि विपक्ष उन्हें हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग तक नहीं ला रहा है। तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। और ये देखिए पुलिस के डंडे चल रहे हैं। स्टिल शॉट मेरे कैमरा एडिटर लगाएंगे क्योंकि दूसरे चैनल का वीडियो है। और ये महिला के बारे में खुलासा, ये बंगाल में इस तस्वीर को देखने के बाद योगी जी रोए थे। इस महिला के बारे में कहा जा रहा था कि इनकी बुजुर्ग महिला हैं, वयोवृद्ध हैं, कि इनकी पिटाई टीएमसी के लोग कर रहे थे। अब पता चला कि इनका अपना ही बेटा जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इनके साथ बदमाशी कर रहा था, मारपीट कर रहा था। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें जो हैं वो चलता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सचेत रहिए। और असली सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। किसी ने कहा कि अगर गणेश की गर्दन चिपक गई थी तो एकलव्य का अंगूठा क्यों नहीं जोड़ पाया, वहाँ भी जाति देखकर सर्जरी होती थी। और ये वो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर जो मैं फेसबुक पर आपको शेयर कर रहा था। तो सोचिए इस देश में एक आदिवासी ट्राइबल सांसद की हत्या हो जाती है, उसके बाद भी उस मामले की न कहीं भनक है न कहीं उस पर कोई बहस हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में जातिवाद किस तरह से है। और एक सांसद, आदिवासी सांसद है, उसकी हत्या हो जाती है। संसद में वो आरोप लगाते हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, कर्मचारी अधिकारी उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बाद भी खबर नहीं बनती है। तो आप समझ सकते हैं। और भाजपा सांसद का आरोप, मुझे बदनाम करने के लिए पेड ट्वीट कर रहे पीएमओ अधिकारी भी इसमें शामिल। मतलब बीजेपी के सांसद ही पीएमओ पर आरोप लगा रहा है कि उनको बदनाम किया जा रहा है। बाकी लोग के साथ क्या हो सकता था वो आप सोच सकते हैं। और कोरोना से इस देश में दो ही लोगों को फ़ायदा हुआ है, अंबानी, अडानी। उनकी 24 तो अडानी ग्रुप के लिए 32 अरब डॉलर। रील के चेयरमैन की संपत्ति 24%, तो अडानी ग्रुप के मुखिया की बढ़ी 32 अरब डॉलर। सोचिए, इसी को कहा था मोदी जी ने आपदा में अवसर। तो ये बड़ा फ़ायदा हुआ है। और ये आपको दिखा रहे थे। और जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला होता है कांग्रेस हार जाती है। गुजरात में भी उनका बहुत बुरा हाल है। वो तो आम आदमी पार्टी कुछ बढ़िया कर रही है जो मैं आपको दिखा रहा था। और ये वो तमाम खबरें हैं। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। और स्मृति ईरानी की तरह कांग्रेसी महिलाओं का प्रदर्शन, रिपोर्टर ने पूछा, असरदायक नहीं लग रहा आपका विरोध? तो देखिए, आज कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी है गैस सिलेंडर लेके, जैसे पहले बीजेपी उतरती थी। लेकिन असरदार कैसे होगा साहब, उनको तो मीडिया दिखाई नहीं रही है। तो बीजेपी के 2 कार्यकर्ता, टीवी और अखबार उनके साथ बना हुआ है। ये SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता कब समझेंगे ये मुझे नहीं पता। फ़िलहाल कुछ लोग समझ गए हैं जिनको समझना चाहिए। और ये वो तमाम खबरें हैं। सोचिए कि जो फ़ायदेमंद कंपनियां उसको भी बेचा जा रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और टीका को लेकर खबरें चल रही है, उसको लेकर बात हो रही है। और कई और महत्वपूर्ण, JNU में 52 सालों में पहली बार टीचर स्टाफ के वक्त पर तनख्वाह नहीं दे पाया विश्वविद्यालय। तो JNU में बंद है, उस पर मैंने कल आपको वीडियो भी दिखाया था, एक इंटरव्यू भी किया था, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से वो तमाम बड़ी खबरें। अंजलि भारद्वाज बाइडेन प्रशासन से सम्मानित मुखर आवाज़। तो देखिए, इनको सम्मान मिल गया है। तो विपक्ष में भी वही हैं, पक्ष में भी वही हैं, और सम्मान मिलता रहता है। और ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है।
ये भी अच्छी खबर है। और जो मैं आपके लिए बहुजन समाज के लिहाज से, जो कि आपको टेलीविज़न अखबार नहीं दिखाएगा, तो आज जो हाथरस की घटना है उस पर मीडिया ज़रूर खबर चलाएगी, क्योंकि उसमें सपा नेता का बैकग्राउंड में मसाला है। अगर वो सिर्फ बीजेपी नेता का होता तो नहीं चलता। तो ये बात बहुजन नेता कब समझेंगे, आपको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। और मैंने वो तमाम खबरें बताई जो आपको मैं बता रहा था। और बुद्ध कहीं ब्रह्म बाबा तो कहीं देवी के रूप में हो रही है पूजा, विरासत को बदल डाला। ये तस्वीरें अखबार में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जो कल्चरल हेजमनी है वो कितना ज़रूरी है वो आप समझ सकते हैं, और इसलिए मैं दिखा रहा था ये तमाम खबरें। और ये वो खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वो तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया पर जो खबरें बताई जा रही है, वो खबरें टीवी अखबार पर आपको नहीं दिखाई जाएगी। और ये आत्मनिर्भर चूल्हा, तो एलपीजी जैसे गैस जैसे में महंगा हुआ है, उसको लेकर जो है वो लोग जो हैं वो इस तरह से मजाक कर रहे हैं, और उसको लेकर जो है लोग लगातार पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और इन तमाम खबरों को लेकर आपको लगातार, अगर आप इस तरह से जो ज़रूरी खबरें हैं, जो जिसको कहते हैं हम कि भय भूख भ्रष्टाचार की खबरें हैं, अगर ये सब देखना है तो आपको नेशनल दस्तक देखना चाहिए, सोशल मीडिया देखना चाहिए। और अगर सरकार के पक्ष की सारी अच्छी चीज़ें देखनी है, सरकार की तारीफ सुननी है, तो आपके लिए टीवी और अखबार है। तो आप सबका शुक्रिया, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।